हे गाइस, इट्स दिव्यांश एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। अब देखो यार, मैंने बहुत ट्राई किया कि एक अच्छे से स्क्रिप्ट बनाता हूँ, एक अच्छे से कंस्ट्रक्टिव तरीके से वर्ल्ड कप पर रिएक्ट करूंगा, बट एट द एंड मेरे को यही लगा कि वर्ल्ड कप पर रिएक्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका है रॉ अनस्क्रिप्टेड वीडियो निकालते हैं। तो आज के इस एपिसोड में ना नेक्स्ट 10-15 मिनट हम लोग इस पर ही बात करेंगे कि एक्चुअली में इस पूरे वर्ल्ड कप ड्रॉ में कौन सी वो टीम्स थी जिसको सबसे ज़्यादा फायदा मिला है, या फिर हम कह सकते हैं कि बिगेस्ट विनर ऑफ दिस ड्रॉ। और क्या यहाँ पर चांसेस हैं कि फाइनली टू गोट्स हमको बिगेस्ट प्लेटफॉर्म, बिगेस्ट स्टेडियम में, मतलब बिगेस्ट स्टेज पे हम कह सकते हैं, बिगेस्ट स्टेज पे हमको एक साथ भिड़ते हुए दिख सकते हैं। क्योंकि देखो, ये तो कंफर्म है कि अगर अर्जेंटीना और पोर्चुगल का मैच होगा तो वो एक नॉकआउट स्टेजेस में होगा। डेफिनेटली आज के इस एपिसोड में हम लोग प्रिडिक्ट भी करेंगे कि वो स्टेज यहाँ पर कौन सी होने वाली है। अब देखो यार, ये एक बहुत रेयर चांस होता है जबकि मैं किसी एक एपिसोड के पहले ही मिनट में एक तुमसे सवाल पूछ लेता हूँ। तो डेफिनेटली यार देखो, आज चिल है, कोई 2 कमेंट कर देना एक एपिसोड में क्या जा रहा है तुम्हारा। सबसे पहले तो मेरे को यार तुम यही बताओ कि तुम्हारे लिए वर्ल्ड कप ड्रॉ किस तरीके का रहा। तुम्हारा इनिशियल रिएक्शन एक वर्ड में, क्या बोरिंग था, या फिर आप एक तरीके से कहते हो ओवर हाइप्ड था, या फिर सो था, या फिर एक्चुअली में ब्लॉकबस्टर था? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लेकिन यार अगर ऊपर से हम एक बार देखें, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट अवे जो आपको देख के लग रहा है कि कौन सी वो टीम्स हैं कि जो कि हम कह सकते हैं कि स्ट्रेट अवे विनर है, जिसको सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है, या फिर फायदा मेरे को लगता है कि अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं होगा। जो अप्रोप्रिएट वर्ड होगा वो हो सकता है जिसका रूट ईजी हो सकता है। क्योंकि देखो यार, तुम्हें पता है कि इस वर्ल्ड कप ड्रॉ की सबसे ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि राउंड ऑफ 16 के कोई ड्रॉ नहीं होते, अनलाइक चैंपियंस लीग सेमीफाइनल के कोई ड्रॉ नहीं है। सीधा यहाँ पर मामला सेट है, वर्ल्ड कप ड्रॉ, ग्रुप स्टेज के ड्रॉ निकल चुके हैं, राउंड ऑफ 16 के मैचेस बन जाएंगे अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट्स। तो सबसे ईजी रूट एक्चुअली में किसका है? अब देखो यार, ये ओपिनियन वेरी कर सकता है, लेकिन अगर मैं वाइडली ओपिनियन की बात करूं या फिर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं तो वो यहाँ पर है कि देखो, मेरे को लगता है कि ब्राज़ील का जो रास्ता है वो काफ़ी ज़्यादा इजी है। अब इसको काफ़ी लोग काउंटर करने की कोशिश करेंगे। देखो, सर्बिया भी अच्छी है, स्विट्जरलैंड भी अच्छी है। देखो, अच्छी है, डेफिनेटली अच्छी है। सर्बिया के पास भी कुछ प्लेयर्स हैं, लाहोविच की हम बात करें, आई थिंक मिलिंकिनो साविच की हम बात करें, हंडानोविच की हम बात करें, या फिर हम स्क्रीनियर की हम बात करें, तो प्लेयर्स उनके पास हैं। बट अगर एक टीम के बैलेंस की हम बात करें, एक टीम के मोमेंटम की हम बात करें, और जब हम ब्राज़ील को देखते हैं तो डेफिनेटली वो कंपटीशन है नहीं। स्विट्जरलैंड की अगर हम बात करें तो उनके पास टीम है, अच्छी खासी टीम है। एम्बाबू मेरे को याद आ रहा है, जकारिया मेरे को याद आ रहा है, यान सोमर मेरे को याद आ रहा है। उसके बाद आई थिंक मतलब काफ़ी अच्छे प्लेयर्स मेरे को यहाँ पर इस समय रिमेंबर कर पा रहा हूँ। तो मेरे को लगता है कि इस पूरे ग्रुप जी की मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पर जो रेस है ना, वो यहाँ पर सेकेंड प्लेस की है। ब्राज़ील टॉप ऑफ द टेबल होनी चाहिए, और अगर उसने यहाँ पर बॉटल किया और वो बाय चांस सेकेंड आ गई ना, तो मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। क्योंकि ग्रुप एच की अगर हम बात करें तो वहाँ पर पोर्चुगल है, और पोर्चुगल को मैं विनर तो नहीं कहूँगा, लेकिन पोर्चुगल को मैं यहाँ डेफिनेटली एक छोटा सा विनर कह सकते हैं, या फिर मीडियम कह सकते हैं। उसके 2 रीज़न है। पहली चीज़ तो देखो, इनके पास आउट एंड आउट कोई ऐसा ओपोनेंट इनको मिला नहीं है। मेरे को यूरुग्वे से, देखो सही बताऊँ तो यूरुग्वे से मेरी थोड़ी फट रही थी, क्योंकि उनके पास प्लेयर्स है। अराउगो की बात करें, फेडे वेलवर्डे की हम बात करें, डार्विन नूनेस की हम बात करें, उनके पास एनर्जी है, उनके पास इस समय एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी हैं। बट डेफिनेटली यहाँ पर आप कहोगे कि यार देखो यार, यूरुग्वे की पावर गिना रहा है, लेकिन ये नहीं बता रहा कि पोर्चुगल के पास क्या है। देखो, तभी यहाँ पर दूसरा रीज़न होता है, और वो ये है कि यहाँ पर ना फिर फर्नांडो सैंटोस की एंट्री होती है। सीधी सी बात है, पोर्चुगल को मैं विनर कह देता, मैं पोर्चुगल को ना आउट एंड आउट फेवरेट यहाँ पर मैं पोर्चुगल का नाम लिख देता। बट द रीज़न वाई आई एम नॉट पुटिंग इज बिकॉज फर्नांडो सैंटोस अच्छा खिलाया है उसने वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में, लेकिन अभी भी अप्रूव्ड नहीं है कि उसके पास जो फॉर्मूला है, क्या वो स्पेन, बेल्जियम, या फिर ब्राज़ील, फ्रांस, जर्मनी, अर्जेंटीना, इन टीम्स के अगेंस्ट क्या वो चलेगा या नहीं चलेगा। एंड जब तक वो नहीं कह सकते तो मेरे को लगता है कि यहाँ पर पोर्चुगल वर्ल्ड कप में फेवरेट है। बट डेफिनेटली बड़े भैया की टीम है, तो भाई अपन तो जी जान से भाई सपोर्ट करेंगे, एंड विल ट्राई आवर बेस्ट कि यहाँ पर पोर्चुगल भी काफ़ी अंदर तक जाए। बात करेंगे कि पोर्चुगल यहाँ पर कहाँ जा सकती है और कितने आगे तक। लेकिन इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर ग्रुप, अगर और विनर की हम बात करें तो वो आते हैं ग्रुप बी से और ग्रुप सी से। पहला इंग्लैंड। अब देखो, इंग्लैंड, ईरान, यूएसए और शायद से वेल्स, स्कॉटलैंड, यूक्रेन, तीनों टीम देखो इंटरेस्टिंग है। देखो, आपको पता है कि ये अगर इंग्लैंड, ईरान, यूएसए इनकी बात करें ना, तो आपको पता है कि फैंस ना अलग 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 तरीके से हाइप्ड होंगे।
लेकिन अगर फुटबॉलिंग टर्म्स की हम बात करें ना तो एज इन सच कुछ खास वो नहीं है कि इंग्लैंड को कुछ दिक्कत होने वाली है। मेरे को लगता है कि इस पूरे ग्रुप में इंग्लैंड को जो सबसे ज़्यादा कंपटीशन देगा वो सिर्फ यहाँ पर यूएसए, और जिसको मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि यूएसए यहाँ पर सेकंड रैंक से इस ग्रुप से क्वालिफाई करेगी और इंग्लैंड को फर्स्ट होना ही पड़ेगा। दे हैव टू क्वालिफाई एट द टॉप ऑफ द टेबल, क्योंकि यहाँ से अगर आपने बकचोदी पे ली ना तो आपको फिर ग्रुप ए में जो सेनेगल और नेदरलैंड्स है, जो कि मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि नेदरलैंड यहाँ पर टॉप ऑफ द टेबल जाएगी और सेनेगल के पास इतनी, मेरे को लगता है ना, देखो मैं बताता हूँ, ग्रुप ए की अगर हम बात करें ना तो नेदरलैंड के पास अगर क्वालिटी है, अगर नेदरलैंड को हम टॉप ऑफ द टेबल इसलिए कह रहे हैं क्वालिटी है, तो क्वालिटी सेनेगल के पास भी है। आप कूलीबाली की बात कर लो, आप यहाँ पर एडवर्ड मंडी की बात कर लो, आप यहाँ पे माने की बात, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कि इस सेनेगल की टीम के पास है। और दूसरी चीज़ जो है कि सेनेगल फिजिकलिटी में बहुत सही है, मतलब वो कहते हैं ना कि अफ्रीकन टीम्स जो आती हैं भाई बिल्कुल ही चढ़ के खेलते हैं, वो उस तरीके की टीम है। तो डेफिनेटली ग्रुप ए से मैं स्टिल नेदरलैंड्स को टॉप ऑफ द टेबल रखूँगा, सेनेगल को सेकंड पे रखूँगा। बात करते हैं अगर तीसरी विनर की, वो आता है मेरे लिए यहाँ पर अर्जेंटीना। और देखो अर्जेंटीना, सऊदी अरेबिया, मेक्सिको, पोलैंड, यार इजी तो है, देखो इजी तो है, आई एम नॉट देखो, लेकिन अगर ये इजी ना भी होता ना, मैं तब भी अगर एक आधी में मुश्किल टीम डाल देता तब भी मैं कहीं ना कहीं अर्जेंटीना की करंट फॉर्म की हम बात करें, जिस तरीके के सेट ऑफ प्लेयर्स अर्जेंटीना पे हैं, मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ, जिस तरीके से मेसी खेल रहा है अर्जेंटीना में, उसका जो सिक्का है वो चल रहा है यहाँ पर। अर्जेंटीना अनबीटन रन चल रहा है, कोपा अमेरिका जीते हैं उस अनबीटन रन में, तो डेफिनेटली उनके पास मोमेंटम है, उनके पास वो बिलीफ है और डेफिनेटली उनके पास अब वो मेंटालिटी है। अब काफ़ी लोग इस चीज़ पे ये काउंटर कर सकते हैं कि मेंटालिटी के साथ शायद से रिस्पॉन्सिबिलिटी भी और बर्डन, एक तरीके से मैं वर्ड यूज़ करूँ तो बर्डन भी है कि जिंक्स ना हो जाए, कि साली बकचोदी ना पिल जाए इस मजाक में, और ऐसा ना हो कि कुछ हो जाए। बट मैं तुम्हें सीरियसली बताऊँ, अर्जेंटीना कैंपेन के शुरू से लेके आखिर तक ये उन वन ऑफ द 3-4 टीम्स में से हैं जो सिर्फ और सिर्फ जीतने के उसमें होगी। देखो तुम मेरे को काफ़ी टीम्स के रिगार्डिंग ये कहते हुए सुनोगे कि ये काफ़ी अंदर तक जाएगी, लेकिन मैं बता रहा हूँ तुम्हें, अर्जेंटीना उन 2-3 चुनिंदा टीमों में से हैं जो कि शुरू से लेके आखिर तक सिर्फ और सिर्फ इसी मेंटालिटी के साथ और इसी ऑब्जेक्टिव के साथ जा रहे हैं कि वर्ल्ड कप जीतना ही है और तीसरा वर्ल्ड कप अर्जेंटीना को लेके आना है। ये यहाँ पर मेरे को लगता है कि मामला है। अब बात करते हैं उस ग्रुप की जहाँ मामला थोड़ा सा फंसा हुआ है, और वो यहाँ पर आता है, सबसे पहले बात करें अगर हम ग्रुप एफ की। अब देखो बेल्जियम है, कनाडा है, मोरक्को है, क्रोएशिया, डेफिनेटली। लेकिन इस ग्रुप में ना पता है मामला अटका यहाँ पर है कि ये समझ में नहीं आ रहा कि साला टॉप पे कौन जाएगा और सेकंड पे कौन आएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर हम ग्रुप ऑफ जिससे देखो ग्रुप डेथ कह रहे हैं, डेथ ग्रुप, अरे कहना क्या चाहते हो, काफी लोग कह रहे हैं, लेकिन मैं सही बताऊं तो स्पेन जर्मनी एज इफ डायरेक्ट डेथ ऑफ ग्रुप नहीं है, ग्रुप ऑफ डेथ नहीं है। मैं यार क्या सीधा उल्टा कर रहा हूं। लेकिन सबसे पहले ग्रुप एफ की हम बात करें ना तो बेल्जियम के पास भरमार है, मतलब सीरियसली उनके पास प्लेयर्स हैं, केडीबी, ईडन हज़ार्ड, थॉर्गन हज़ार्ड, आप ड्रेस मर्टन्स की हम बात करें, लकाका की हम बात करें, थोड़ा डिफेंस मेरे को लगता है कि थोड़ा ढीला ढाला सा है, बट स्टिल उनके पास अच्छे हैं। आई थिंक डिनायर है, उनके पास वेटोगन है, बट काम चलाया जा सकता है। बट क्या ये वो टीम है जो कि मतलब सेमीफाइनल में या फिर क्वार्टर फाइनल्स में अगर हम बात करें तो ये इनके पास क्या वो डेप्थ है? क्या हम बात करें रॉबर्टो मार्टिनेज के पास वो टैक्टिक्स हैं कि ये हाई फ्लाइंग फुटबॉल, मॉडर्न अटैकिंग फुटबॉल की हम बात करें तो उसको टक्कर दे सकता है? आई रियली हाईली डाउट इट, मैं सही में डाउट करता हूँ। लेकिन फिर यही मोमेंट ना मेरे को क्रोएशिया के लिए भी लगता है। अब आप में तो काफ़ी लोग कहेंगे यार क्रोएशिया को मैं अंडररेट कर रहा हूँ, देखो डेफिनेटली नहीं कर रहा, ह्यूज रिस्पेक्ट, आई एम प्राउड ऑफ देम कि वो 2018 के फाइनलिस्ट थे। लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि इस क्रोएशिया की टीम्स में काफ़ी जगह ऐसी हैं जहाँ पर हिट और मिस का चांस है, मिसिंग पॉइंट्स हैं, इनके वल्नरेबल पॉइंट्स हैं, इसलिए मेरे को लगता है कि थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। अब आते हैं यहाँ पर ग्रुप ऑफ डेथ की, कौन सा वो ग्रुप है? और वो है, देखो मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, इस वर्ल्ड कप में ऑलरेडी मैं बता रहा हूँ 1 तारीख तो मान लेना, जिस दिन स्पेन वर्सेस जर्मनी का मैच होगा। इंटरनेशनल फुटबॉल में बहुत कम बार ऐसा चांस होता है जब हमें जर्गन क्लॉप और पेप वाली राइवलरी इस बार देखने को मिल सकती है। स्पेन का वो एग्रेसिव प्रेसिंग और जर्मनी की वो एग्रेसिव, अगर हम स्टबर्ननेस की बात करें कि हम तो चढ़ के ही खेलेंगे, हम तो तोड़ ही देंगे, ये इस मैच से हम कर सकते हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि वर्ल्ड कप में ये वन ऑफ द बेस्ट मैच देखने को मिलेगा हमको। लेकिन यहाँ पर ना मामला अटका इसलिए है क्योंकि स्पेन और जर्मनी की बात करें तो अगेन यहाँ पर मामला ये है कि पहले पे कौन आएगा और सेकंड पे कौन आएगा। और ये हमारी प्रेडिक्शन को, कि जैसे मैं अभी आपको बताऊंगा कि अर्जेंटीना पोर्चुगल के क्या चांसेस हैं फाइनल में, सेमीफाइनल में या फिर क्वार्टर फाइनल में मिलने के,
तो यहाँ पर ना मैं एक देखो, आप अगर आप स्क्वाड को साइड बाय साइड रखोगे ना, तो आपको कहीं ना कहीं होगा कि अगर आप जर्मनी की बात करोगे, डेफिनेटली गोरेट्स का बहुत सारे प्लेयर्स हैं, लेकिन स्पेन की अगर आप बात करोगे ना, तो स्पेन के पास जर्मनी से ज़्यादा मोमेंटम है, स्पेन के पास जर्मनी से ज़्यादा एक मैं कहूँगा कि मोराल है, और टैक्टिकली दे आर बेटर। मतलब मेरे को ऐसा लगता है, ये मेरा मानना है। हाउएवर आई स्टिल बिलीव कि हंसी फ्लिक को मैं जर्मनी के ज़्यादा बड़ा वो मानता हूँ कि मैं पहले ही बताया था कि जर्मनी को अगर मैं फेवरेट की बात करूं तो वो सिर्फ एक हंसी फ्लिक का है, क्योंकि काफ़ी मोमेंट्स पर मेरे को लगता है काफ़ी ऐसी पोजीशंस हैं जहां पर जर्मनी अब उतनी रॉयल नहीं है जितनी रॉयल एक टाइम पे हुआ करती थी। लेकिन एक मामला जो फंस रहा है ना, वो मामला स्पेन में ये है कि मेरे को अभी भी ये नहीं लग रहा कि वो लीडर कौन है, वो मेंटालिटी मॉन्स्टर वाला लीडर कौन है जो इस स्पेन को लीड करेगा। और आप कहोगे यार इतना मैटर करता है, याद है ना स्पेन वर्सेस इटली यूरोपियन चैंपियनशिप का वो पेनल्टी वाला, याद है ना चिलिनी ने क्या हाल करा था जॉर्डी अल्बा का। वो मेंटालिटी आप जस्ट इमेजिन, क्या अगर वहाँ पे सर्जियो रैमोस होता तो कर सकता था क्या? वहाँ पर अगर कार्लो पुयोल होता तो कर सकता था? नहीं करता। भाई उसकी बत्ती से तोड़ देता वो, मैं बता रहा हूँ सीरियसली। आप खुद सोचो कि अगर पोर्चुगल वर्सेस इटली वहाँ हो रहा होता, अगर पेपे वहाँ होता तो हो रहा होता, वो बकचोदी नहीं काट रहा होता, लेकिन उसने काटी, उसने जॉर्डी अल्बा के सामने वो काट दी। बट आई स्टिल बिलीव कि यहाँ पर स्पेन आगे जाना चाहिए और आगे जाएगा, क्योंकि अभी के लिए मैंने जो प्रेडिक्ट करा है, मैंने स्पेन को नंबर 1 पे ही रखा है और जर्मनी को नंबर 2 पे रखा है। इसके बाद अगर बाकी ग्रुप्स की हम बात करें तो मेरे को लगता है देखो यहाँ पर फ्रांस फर्स्ट पे रहेगा, डेनमार्क सेकंड पे रहेगा। लेकिन इसी के साथ अब बात करते हैं कि क्या यहाँ पर 2 गोट के मिलने का चांस है, और चांस है तो कैसे है। अब देखो यार, यहाँ पर मैंने अपना ग्रुप ए ग्रुप बी, जैसे मैंने तुमको बताया वो राउंड ऑफ 16 के ड्रॉज नहीं होते हैं, तो डेफिनेटली जो ग्रुप ए का विनर होगा वो ग्रुप बी के रनर अप से बढ़ेगा, ऐसे ही जो ग्रुप बी का विनर होगा वो ग्रुप ए के रनर अप से बढ़ेगा। तो ऐसे ही यहाँ पर ग्रुप सी, डी, ई, एफ और जी, एच में एक मामला चलेगा। अगर हम यहाँ पे प्रेडिक्शंस की बात करें तो जो मेरे प्रेडिक्शन है, जो राउंड ऑफ 16 के मैचेस होंगे वो यहाँ पर नेदरलैंड वर्सेस यूएसए होगा, अर्जेंटीना वर्सेस डेनमार्क, इंग्लैंड वर्सेस सेनेगल, फ्रांस वर्सेस मेक्सिको, स्पेन वर्सेस क्रोएशिया, ब्राज़ील वर्सेस यूरुग्वे, बेल्जियम वर्सेस जर्मनी और पोर्चुगल वर्सेस यहाँ पर स्विट्जरलैंड है। अब ये मैंने जिन प्रेडिक्शंस के बेसिस पे मैंने प्रेडिक्शन बनाई है, मैं यहाँ ये मान के चल रहा हूँ कि अर्जेंटीना अपने ग्रुप में फर्स्ट होगी, इंग्लैंड अपने ग्रुप में फर्स्ट होगी, नेदरलैंड्स अपने ग्रुप में फर्स्ट होगी, ब्राज़ील अपने ग्रुप में फर्स्ट होगी, स्पेन वाले ग्रुप में स्पेन फर्स्ट, जर्मनी सेकेंड और यहाँ पर पोर्चुगल अपने ग्रुप में फर्स्ट होगी। अगर मामला यहाँ लट गया तो डेफिनेटली जो परमुटेशन और जो कॉम्बिनेशन है वो मामला अट जाएगा। अब यहाँ पर जो मेरे को क्वार्टर फाइनल के चांसेस लगते हैं ना, मैं तुम्हें देखो एक रियलिटी बताऊँ। रियलिटी ये है कि अर्जेंटीना और पोर्चुगल सिर्फ और सिर्फ एक जगह मिल सकते हैं इस पूरे वर्ल्ड कप में, और वो है फाइनल। और फाइनल में जाने के लिए पोर्चुगल को सबसे पहले स्विट्जरलैंड को हराना पड़ेगा, पॉसिबली उनको जर्मनी को बाहर करना पड़ेगा, और शायद से फ्रांस और इंग्लैंड में से किसी को बाहर करना पड़ेगा। ऐसे अगर अर्जेंटीना की बात करें तो अर्जेंटीना को डेनमार्क को बाहर करना पड़ेगा, जो कि आई थिंक प्रेडिक्टेड है कि वो डेनमार्क को बाहर कर देंगे। उसके बाद उनको नेदरलैंड्स और स्पेन और ब्राज़ील में से किसी, नेदरलैंड्स को बाहर करके स्पेन और ब्राज़ील में से किसी एक को बाहर करना पड़ेगा। डेफिनेटली पोर्चुगल का मामला थोड़ा सा यहाँ पर ढीला है, और डेफिनेटली उतना ही ढीला मामला यहाँ पर अर्जेंटीना का भी है, क्योंकि जहाँ में अगर पोर्चुगल एक बार को हम ये भी मान लें कि वो, देखो पहली बात तो आज मैं तुम्हें बहुत रियलिटी से बता रहा हूँ ऑनेस्टली, जब हमने लाइव करा था तो 51% लोगों ने ये चीज़ कहा था कम्युनिटी पोल पे कि जर्मनी हरा देगी पोर्चुगल को। लेकिन एक बार को अगर हम ये भी मान लें तो ये मानना काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी है कि इंग्लैंड और फ्रांस में से क्या पोर्चुगल किसी को हरा सकती है, एट द सेम टाइम क्या अर्जेंटीना स्पेन और ब्राज़ील में से किसी को हरा सकती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो मेरे को लगता है कि ये वर्ल्ड कप का ड्रॉ मेरे हिसाब से एक्चुअली में एक ब्लॉक बस्टर वो है ड्रॉ। और डेफिनेटली अभी ये प्रेडिक्शंस हैं तो ये प्रेडिक्शन गलत हो सकती है, क्योंकि देखो ऑन द पेपर टीम्स कुछ भी लगे, लेकिन ऑन द फील्ड जो होता है ना, वर्ल्ड कप कर्स याद है ना, वो कुछ भी हो सकता है। साउथ कोरिया ने जर्मनी को किस तरीके से बाहर करा था याद है ना, यूरुग्वे ने पोर्चुगल को किस तरीके से बाहर किया था डेफिनेटली याद है ना, और अर्जेंटीना कितना क्लोज आ चुकी थी 2014 का वर्ल्ड कप उठाने के, ये भी हमको याद है ना। तो मेरे को लगता है कि एट दिस पॉइंट एपिसोड का एंड में इसी चीज़ से करूँगा कि ब्लॉकबस्टर है, बतेरे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे यहाँ पर बड़ी टीम्स को बॉटल करने के लिए, और बतेरी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी यहाँ पर छोटी टीम्स को एक तरीके से डार्क हॉर्स, या फिर हम कह सकते हैं नहीं कौन होने वाला है 2022 के वर्ल्ड कप का क्रोएशिया, वो यहाँ पर होने वाला है। थैंक यू सो मच गाइस इस एपिसोड को यहाँ तक देखने के लिए। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया, तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड।